प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, घर के अड़ोसी पड़ोसी, फैक्ट्री के कर्मचारी, इन सभी से बहुत दुखी हो गया और अपने इस दुख का निवारण करने के लिए, दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक दिन वो अपने गुरुदेव के पास गया और कहने लगा कि गुरुदेव, संसार के समस्त प्राणी जो आप कहते हो ना स्वार्थी है, सचमुच में स्वार्थी है। मैं सबके लिए इतना सब कुछ करता हूं, फिर भी जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म हुआ, तू कौन मैं कौन वाली बात आ जाती है। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? मेरा मन अत्यंत दुखी हो जाता है ये सब सुनकर और देखकर। गुरुदेव ने कहा, शिष्य, तुम्हारी समस्या सचमुच में जटिल है और उसका निराकरण तो चाहिए। उस समस्या का समीचीन समाधान देने के लिए एक काम करो, आज के दिन तुम मेरे आश्रम में रुक जाओ। उस व्यक्ति को गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप जैसा उचित समझो, जैसी आपकी आज्ञा, आज के दिन मैं यहीं रुक जाता हूं। वहां पर रुकने के पश्चात उस व्यक्ति ने बारीकी से उस आश्रम में रहने वाले समस्त लोगों का क्रियाकलाप, उनका व्यवहार, उनका आचरण बारीकी से निरीक्षण करते हुए देखने लगा। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातःकाल वो जल्दी उठकर देखने लगा कौन क्या कर रहा है। समस्त शिष्यों का सवालों का जवाब देने के पश्चात इसका भी नंबर आया। प्रातःकाल आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात गुरुदेव ने उसे बुलाया, क्या हो गुरुदेव, पहले एक बात, मेरी समस्या बाद में। आपके आश्रम में भी कितने स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। कोई सोचता है कि मैं फटाफट अपना काम निपटा लूं, बाकी का काम अपने आप दूसरा कर लेगा, दूसरे के ऊपर ढोलते हैं। आपके शिष्यों में भी ऐसी वृत्ति, ये कैसे? कई लोग जो यहां पे रुके वो कहते कि बस सवेरे सवेरे उठते ही पहले अपन गुरुदेव के पास चलेंगे, उनसे अच्छा सा मंत्र ले लेंगे ताकि अपने घर में सुख शांति और परिवार के अंदर चैन की बंसी बजेगी। किसी के पास पैसे का अभाव है तो आपसे वो ऐसा मंत्र लेना चाहते कि जिससे रिद्धि सिद्धि उसके घर के अंदर निवास करे। कितने स्वार्थी लोग हैं। आध्यात्म के क्षेत्र के अंदर आते हैं, यहां पर सुख को प्राप्त करना है, आत्मिक सुख को प्राप्त करना है, वो तो दूर रहा, ये तो कुछ ना कुछ मांगने और स्वार्थ के वशीभूत होकर आपके पास भी आ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि शिष्य, तुम्हें मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। वो कहानी ही तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान भी है। हाथ जोड़कर यह शिष्य उनके सामने बैठ गया और कहने लगा, जी गुरुदेव, बताइए। गुरुदेव ने कहा, एक गांव के अंदर एक सुंदर सा महल बना हुआ था। शीश महल भी उसे कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि उस महल के एक रूम में 1000 आईने लगे हुए थे, मिरर, दर्पण। चारों तरफ बस आईने ही आईने, जैसे शीश महल में होते हैं। जयपुर में शीश महल है। वहां पर एक दिन एक बच्ची खेलते खेलते उस रूम के अंदर चली गई जहां पर 1000 दर्पण लगे हुए हैं। जैसे उस लड़की ने अपना प्रतिबिंब सामने देखा तो चारों तरफ वही लड़की नजर आ रही है, 1000 लड़कियां। ये बड़ी खुश हुई, उसने ताली बजाई तो सभी 1000 दर्पण के अंदर उसका जो प्रतिबिंब था उन्होंने भी तालियां बजाई। वो डांस करने लगी तो 1000 शीशे भी उसके साथ साथ डांस करने लगे। अत्यंत प्रमुदित हुई, अत्यंत खुश हुई। उसके चेहरे की मुस्कान खत्म ही नहीं हो रही थी, खिलखिलाकर हंस रही थी। सारे प्रतिबिंब उसको देखकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, तालियां बजा रहे थे।
प्रसन्न चित्त वातावरण उस समय उस रूम के अंदर, हॉल के अंदर हो गया। वो लड़की वहां पर अब बार बार अपने माता पिता के साथ आने के लिए जिद करने लगी कि मुझे वहां ले चलो, मेरे साथ वहां खेलने वाले मेरे 1000 दोस्त हैं। एकाकी होते हुए भी 1000 दोस्तों को उसने अपना लिया, क्योंकि उसी का प्रतिरूप उसी शीश महल के अंदर, उसी दर्पण के महल के अंदर, रूम के अंदर, हॉल के अंदर कह दो जो भी, एक दुखी व्यक्ति पहुंचा, मुंह लटका हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई, मानो संसार का समस्त दुख उसके सर के ऊपर रख दिया गया हो। परेशान, अपनी तरह 1000 लोगों को दुखी देखकर यह और ज्यादा दुखी हो गया कि संसार में तो कोई दुखी है ही नहीं, सब मेरी तरह ही है। भगवान ने क्या दुनिया बनाई है, सुख का नामो निशान तक नहीं है। वो रोता तो सारे सारे रोने लगते हैं। उसने सोचा कि ऐसी दुनिया में नहीं रहना, वो धक्का मारने लगा तो 1000 हाथ उसको भी धक्का मारने लगे। वो उनको बुरा भला कहने लगा, गाली गलौज करने लगा। वापस वही प्रतिध्वनि के साथ में 1000 लोग उसकी तरफ इंगित करके उसे गाली गलौज करने लगे, उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। वो हाथ ऐसे करता मारने का तो सारे हाथ उसकी तरफ मारने के लिए उद्यत होते, उठ जाते। कहने का अभिप्राय है, गुरुदेव ने अपने शिष्य से समझाते हुए कहा, हम स्वयं जैसे है, जैसी हमारी दृष्टि है, वैसी ही हमें सृष्टि नजर आती है। यह प्रकृति भी प्रतिरूप में हमें वैसा ही देती है जैसा हम सामने वाले को देते हैं। सामने वालों के लिए यदि आपने आदर सूचक शब्द कहे, आपको वो भी आदर सूचक शब्दों से ही प्रयोग करते हुए आपका आदर करेगा, संबोधन करेगा, जी लगाएगा। जैसे मैं सभी को फोन उठाते ही मैं प्रणाम बोलता हूं, सामने वाला पहले ही मुझे प्रणाम बोलने लग जाता है। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम सामने वालों को क्या दे रहे हैं। हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बदले में प्रतिरूप स्वरूप हमें अच्छे ही शब्द सुनने को मिलेंगे। हम गाली गलौज करेंगे, सामने वाले का बुरा सोचेंगे, सोचने मात्र से भी सामने वाले के मन के ऊपर इफेक्ट होता है और वो भी हमारे लिए वैसा ही सोचने लग जाता है। क्योंकि हमारी जो वेव निकलती है, जो हमारी तरंगे निकलती है विचारों की, वो सीधा हृदय को छूता है। दोस्तों, सुख और दुख हमारे भीतर है। यदि हमने कामना कर ली तो हम दुख में से भी सुख निकाल सकते हैं, और सब कुछ होते हुए भी हम मन से ही दुखी है तो इतना सुख होने के बावजूद भी हम दुखी ही रहेंगे। हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुख और दुख हमारे विचारों के अधीन होता है। जैसा हम विचार करते हैं वैसे हम होते चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। समस्याओं का समाधान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। यदि हम चाहें तो प्रत्येक समस्या का हल निकाल सकते हैं अपने विचारों के माध्यम से। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।